राज कपूर की फिल्म बरसात बॉलीवुड की तारीख में संगे मील साबित हुई। इस फिल्म से लता, शंकर जयकिशन और राज कपूर का सितारा चमका, जो तकरीबन अगले 20 साल बॉलीवुड में जगमगाता रहा। धीरे धीरे राज कपूर और शंकर जयकिशन की लौ मध्यम होती चली गई। यह अलग बात कि लता की ताबनाकी कभी ना धुंधला सकी। मौसीकारों में उस वक्त अनिल बिस्वास, नौशाद और सी रामचंद्र का तूती बोल रहा था। नौशाद की फिल्म बैजू बावरा से मोहम्मद रफी ने लता के साथ पहली पोजीशन संभाल ली। धीमे सुरों में एस डी बर्मन की आमद के साथ देवानंद का चेहरा भी नुमाया होने लगा। दिलीप कुमार पहले ही फिल्म बीनों के दिलों में समा चुके थे। ओपी नैयर भी इसी दौरान लाहौर से पंजाबी रिदम समेत बंबई आन बारित हुए। 50 की दहाई में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने इन तमाम लोगों का अरूज देखा। 60 की दहाई के इब्तदाई साल भी इनकी गूंज पूरी तरह बाकी रही। लेकिन कब तक? अब वक्त हुआ चाहता था कि बसात पर नए चेहरे अपनी जलवागरी दिखाएं। महबूब खान और बिमल राय जैसे फिल्मसाज गुजर गए। ए आर कारदार भी अपना अच्छा वक्त गुजार चुके। दिलीप कुमार और नौशाद के साथ शंकर जयकिशन और राज कपूर का जादू भी मांद पड़ने लगा। अनिल बिस्वास और सी रामचंद्र अब खेल का हिस्सा ना थे, महज तमाशाई थे। ओपी नैयर की जिद ने इन्हें भी किनारे लगा दिया। शंकर जयकिशन की कॉपी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सूरत में अपने कदम मजबूत करने लगी। एस डी बर्मन के साय में इनका बेटा आर डी बर्मन अलमारूफ पंचम पूरी तैयारी के साथ मैदान में कदम रख चुका था। हिदायतकार, मौसीकार, शायर और लिखारी फिल्म की रूह होते हैं, लेकिन अवाम तक इनकी रसाई अदाकारों के वसीले से होती है। नए लोग इजहार भी नया चाहते हैं। इन सब की मुश्किल उस वक्त आसान हुई जब राजेश खन्ना का सूरज तुलू हुआ। पुराने सितारे पहले ही मध्यम हो चुके थे। जैसे ही राजेश खन्ना की आराधना उफक पे फैली, इन सब का चिराग गुल हो गया। नई लहर में अगर कोई डटकर खड़ा था तो वो थी लता की आवाज, एस डी बर्मन का संगीत और देवानंद का चेहरा। जब आराधना के साथ किशोर रातों रात शोहरत की बुलंदी पर पहुंचे तो बॉलीवुड की चोलें हिलकर रह गईं। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के दरमियान तब से आज तक मवाजना होता आया, लेकिन हम कौन जो बता सकें कि बेहतर गुलूकार कौन था। हम इस बात की खोज लगाते हैं कि वो कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से रफी साहब की जगह किशोर ने संभाल ली। रफी साहब की आवाज में सबसे बड़ी खूबी इनकी कोमलता और नजाकत है। एस डी बर्मन और देवानंद की फिल्म गाइड का कोई भी गीत उठा के देख लीजिए, यह खासियत पूरी तरह मौजूद है। इसके 2 साल बाद रिलीज होने वाली फिल्म ज्यूल थीफ के मौसीकार भी एस डी बर्मन थे और स्क्रीन पे चेहरा भी देवानंद का था। इस फिल्म में रफी का वाहिद गीत लता के साथ 2 गाने की सूरत में मौजूद है। दिल पुकारे आरे आरे सुनते हुए गुमान गुजरता है जैसे ये रफी की आवाज है ही नहीं। हालांकि इससे पहले रफी लता के अक्सर 2 गाने सुनते हुए गुमान गुजरता है जैसे रफी लता से एक कदम आगे है। बाज लोग इस सिलसिले में इन्फेक्शन का जिक्र भी करते हैं। वजह जो भी रही हो, रफी साहब के गले से वो मिठास कभी वैसी ना बहती सुनाई दी। दिलीप कुमार, शमी कपूर, राजेंद्र कुमार और भारत भूषण की आवाज कमोबेश हमेशा रफी साहब रहे। इन सब का दौर खत्म हो चुका था। फिर मौसीकारों की वो खेप भी अपनी इनिंग्स खेल चुकी थी जिनकी पहली तरजीह रफी थे। इनमें नुमाया तरीन नौशाद, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, रोशन और रवि थे। आराधना के बाद अगले 3 साल अगर किसी का सिक्का चलता रहा तो वो राजेश खन्ना था। राजेश खन्ना बहुत वाज़ेह अंदाज में कह चुका था कि मेरी आवाज किशोर ही होगा। जैसे ही राजेश खन्ना की लहर मांद पड़ी, रफी साहब को दोबारा काम मिलने लगा और उन्होंने अपनी मौजूदगी पूरी तरह जताई भी। नए लोगों में असील मौसीकार एक ही था और वो था आर डी बर्मन। पंचम की मौसीकी में नुदरत और तजुर्बा सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। इसलिए पंचम और किशोर की जहनी हम आहंगी और तालमेल ऐसी थी कि पंचम के 80% गीत किशोर की तरफ जाते रहे। अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि एस डी बर्मन बीमार पड़ गए इसलिए पंचम ने बतौर प्लेबैक सिंगर किशोर को इस्तेमाल किया, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। किशोर का समय था और इसे रोकना मुमकिन ही ना था। अगर यह आराधना में ना हुआ होता तो कटी पतंग के जरिए हो जाता। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि किशोर ने रफी को नॉकआउट कर दिया। लेकिन रफी की अजमत यह है कि रफी डट के खड़ा रहा, रिंग छोड़कर भागा नहीं। रफी ने कमबैक किया और बहुत से खूबसूरत गीत गाए। जब पंचम ने शान फिल्म का गीत यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा रफी को सुनाया तो रफी ने कहा, क्या ये मैं गाऊंगा? ये तो किसी भी तरह मेरी टाइप का गीत नहीं। लेकिन रफी ने गाकर दिखाया। उषा खन्ना की मौसीकी में रफी साहब की वापसी तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद से हुई। मदन मोहन की फिल्म लैला मजनू में भरपूर गीत गाने के बाद आर डी बर्मन की फिल्म हम किसी से कम नहीं अहम तरीन फिल्म थी। 11 साल पहले शमी कपूर की फिल्म तीसरी मंजिल में रफी साहब की आवाज से उड़ान भरने वाले पंचम के लिए रफी अब महज एक वाजिबी जरूरत थे। किशोर और पंचम के दरमियान से हम किसी से कम नहीं के गीत क्या हुआ तेरा वादा पर रफी को जब 9 साल बाद बेहतरीन गुलूकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला तो रफी का एतमाद किस बुलंदी को छू रहा होगा। इसी गीत से रफी साहब पहली बार नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी जीतने में कामयाब हुए। तेरी बिंदिया रे दर्दे दिल चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा जैसे गीत 70 की दहाई में बहुत मकबूल हुए।
लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, इनमें से कोई एक भी गीत किशोर के मेरे नैना सावन भादों, चिंगारी कोई भड़के, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, ये शाम मस्तानी, चला जाता हूं किसी की धुन में, जिंदगी एक सफर है सुहाना के करीब भी आता है? किशोर को एक लम्हे के लिए भूल जाइए। क्या 70 की दहाई में गाए हुए गीत खुद रफी साहब के बेहतरीन गीतों की फहरिस्त में जगह बनाते हैं? हरगिज नहीं। यह रफी साहब नहीं, किशोर का समय था। जी हां, वही किशोर जिसे कोई मौसीकार अपने म्यूजिक रूम में कदम न रखने देता था, जिसे उस वक्त के नंबर 1 मौसीकार नौशाद ने 25 साल में कभी इस काबिल ही ना समझा कि एक बार आजमा के ही देख लेते। जब किशोर किशोर बन चुका तो नौशाद मियां ने आशा के साथ एक गीत गाने के लिए किशोर को बुलाया। 1974 में जब सुनहरा संसार नामी यह फिल्म रिलीज हुई तो इसमें यह दो गाना शामिल ही ना था। लेकिन अब क्या फर्क पड़ना था, यह नौशाद और रफी का नहीं, पंचम और किशोर का अहद था।